दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के किनारे कलादी गांव में श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री शिव गुरु और माता का नाम श्री सुभद्रा देवी था। श्री शंकराचार्य जी भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते हैं। उनमें जन्म से ही अद्भुत प्रभाव था। केवल 7 वर्ष की अवस्था में वे वेद तथा वेदांगों को पढ़कर उनके विद्वान हो गए थे। कहा जाता है कि स्नान करते समय एक मगर ने बालक शंकर को पकड़ लिया। उन्होंने माता से कहा, माता, तुम मुझे यदि सन्यासी होने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने आज्ञा दे दी। योग बल से शंकराचार्य मगर से छूट गए। इस प्रकार 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर वे काशी आ गए। स्वामी जी श्री गोविंद भगवत्पाद से शंकराचार्य जी ने संन्यास की दीक्षा ली थी। काशी में शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य सनंदन जी हुए, जिनका संन्यास का नाम पद्मपादाचार्य रखा गया। साक्षात विश्वनाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के आचार्य से ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने को कहा था। भाष्य पूरा होने पर एक दिन एक ब्राह्मण ने आकर एक सूत्र का अर्थ पूछा। उस सूत्र के अर्थ के संबंध में ब्राह्मण से 8 दिनों तक शास्त्र होता रहा। पीछे पता लगा कि स्वयं भगवान व्यास ही ब्राह्मण का रूप धारण करके शास्त्रार्थ कर रहे हैं। यह जानकर शंकराचार्य जी ने क्षमा मांगी। व्यास जी ने कहा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की थी, जो पूरी हो रही है। मैं उसे 16 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। अब धर्म की स्थापना करो। काशी से चलकर आचार्य प्रयाग आ पहुँचे। वहाँ वे श्री कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने गए थे, किंतु आचार्य कुमारिल त्रिवेणी तट पर तुषागरी भूस की आग में जलने बैठ गए थे। उन्होंने अपने प्रधान शिष्य मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ करने को कहा। माहिष्मती पुरी में जाकर शंकराचार्य ने उनसे शास्त्रार्थ किया। इस शास्त्रार्थ में हार मानकर मंडन मिश्र ने श्री शंकराचार्य जी से संन्यास की दीक्षा ले ली। उनका संन्यास का नाम सुरेश्वराचार्य हुआ। श्री शंकराचार्य जी ने 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मसूत्र उपनिषद तथा गीता का भाष्य पूरा कर लिया था। शेष 16 वर्षों में वे भारत में घूम घूम कर सनातन धर्म की स्थापना करते रहे। बौद्ध पंडितों को उन्होंने स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ में पराजित किया। श्री शंकराचार्य जी के प्रभाव से भारतवर्ष में हिंदू धर्म की स्थापना हो गई। बोलिए श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो।